हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एडवांस टॉपिक 1 में जो प्लॉटिंग पीवाई लैब से की जाती है। तो एक बेसिक प्रोग्राम और उसके साथ उसका जो स्क्रीनशॉट जो आपका बनता है वो मैं दिखाऊंगा। और ये इसके बाद हम देखेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग। सॉकेट प्रोग्रामिंग में क्लाइंट का बेसिक प्रोग्राम, क्लाइंट सर्वर का एक बेसिक प्रोग्राम देख लेंगे। ओके, सो इसके साथ ही एडवांस टॉपिक्स का जो पार्ट 1 है यानी कि 7 चैप्टर वो हो जाएगा। सो लेट अस डिस्कस ये पीवाई प्लॉट प्रोग्रामिंग क्या है एक्चुअली। तो ये जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी है, ये मैटप्लॉट लाइब्रेरी पाइथन में एक ऐसा फीचर ऐड करती है जिससे हम मैटलैब के जो ग्राफ्स है वो ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि मैटलैब की तरह काम कर सकता है। ये लाइब्रेरी इतना हर फंक्शंस का ध्यान रखती है, लाइक कहाँ पे फिगर में प्लॉट करना है, कौन से एरिया में प्लॉट करना है, एक्सेट्रा एंड ऑल। तो किस तरह से करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंपोर्ट करवाना है मैटप्लॉट लाइब्रेरी .py प्लॉट। इसको इंपोर्ट करवाना है प्रोग्राम के अंदर और हमें यहाँ पे लिखना है एज PLT लाइक वेरिएबल के नाम की तरह से हो सकता है, जनरली ये यूज़ किया जाता है। मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है, उसमें यही यूज़ किया है। नाउ अब हमने इसको इंपोर्ट करवाया एज PLT। ओके, तो अब PLT का ही यूज़ करेंगे हमें। अब इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, प्लॉट, वाई लेबल, एक्स लेबल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास जैसे ही मैं इंपोर्ट करवाता हूँ तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है। अब ये स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट नेम्स है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, ये बहुत ही एडवांस टॉपिक हो गया। आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम में आएगा, बस बेसिक प्रोग्राम एंड थियरी यू कैन राइट। सो नाउ प्लॉट फंक्शन प्लॉट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं प्लॉट करना हूँ 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 1 से लेके 4 तक ये प्लॉट करेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा। नाउ ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, अगर मुझे यहाँ पे प्लॉट डॉट लेबल देना है, यानी कि सपोज यहाँ लेबल देना है तो मैं एक्स लेबल लिखूंगा, यहाँ देना है तो वाई लेबल। तो मैंने यहाँ पे वाई लेबल दिया है सम नंबर्स। तो जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे तो आउटपुट के साथ साथ वाई लेबल पे लिखा हुआ होगा सम नंबर। ओके, सो इस तरह से सम नंबर लिखा हुआ होगा और लास्ट में पूरा ग्राफ देखने के लिए आपको plt.show करना होगा, तो आपको इस तरह का आउटपुट टोटली दिखेगा। सो ये py lab एंड py plot प्रोग्रामिंग काफ़ी लाइक इट इज़ लाइक आई थिंक ये प्रोग्रामिंग मुझे नहीं लगता है आएगा, बिकॉज ये चैप्टर में से पूछने के लिए सॉकेट प्रोग्रामिंग में से बहुत सारे क्वेश्चंस है एंड रेगुलर एक्सप्रेशन के वीडियोस में भी हमने देखा, तो रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रोग्राम पूछ सकते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप एक बार कर लीजिए। सो नाउ अब हम देखेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल, उसके साथ आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। सो लेट अस सी दैट। सो नाउ वी विल सी सॉकेट प्रोग्रामिंग। और सॉकेट प्रोग्रामिंग के ओवरव्यू में फर्स्ट प्रोग्राम देखने से पहले मैं आपको थोड़ी मेथड्स दिखाऊंगा, मेथड्स जो बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे सर्वर मेथड्स कुछ है, s.bind, listen एंड accept। अब बाइंड का मतलब क्या होता है कि होस्ट और पोर्ट दोनों को बाइंड करना और कम्युनिकेशन करना, तो इसके लिए हम बाइंड यूज़ करते हैं। नाउ लिसन का मतलब कि जो भी क्लाइंट के थ्रू रिक्वेस्ट आ रही है उसको लिसन करना है, इसके लिए हम s.listen। अब यहाँ पे जो s है वो सॉकेट का वेरिएबल s कंसिडर करके चलना है। ओके, और s.accept दैट मीन्स कि कोई भी कनेक्शन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना। तो ये सर्वर साइड की मेथड्स है। क्लाइंट साइड की मेथड एक ही है जो सर्वर से कनेक्ट होना, यानी s.connect। अब इसमें जनरल मेथड्स है जो दोनों साइड यूज़ हो सकती है। फर्स्ट इज s.receive, यानी कि कुछ भी रिसीव करने के लिए, s.send वो कुछ सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। नाउ s.receive from एंड send to, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर TCP के लिए यूज़ किया गया है और ये दोनों UDP के लिए यूज़ किए गए, यानी कि पर्टिकुलर जिसको सेंड करना हो उसके लिए। नाउ s.send, s.close, तो क्लोज यूज़ किया जाता है कनेक्शन क्लोज करने के लिए, बहुत बेसिक था। एंड socket.get host name यानी कि पर्टिकुलर सॉकेट को ही यूज़ किया है यहाँ पे और होस्ट नेम को लिया गया है। अब प्रोग्राम देखेंगे तो ये सारे कुछ मेथड्स यूज़ किए हैं मैंने। नाउ यहाँ पे सर्वर साइड का एक प्रोग्राम है और इसी में से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको क्लाइंट साइड में देखना है, मतलब क्लाइंट साइड का प्रोग्राम, इसी में से हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल देंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर साइड के प्रोग्रामिंग में आपको इंपोर्ट करवाना है सॉकेट को इंपोर्ट करवाना बहुत ज़रूरी है।
और जैसा कि मैंने कहा ये एस एक वेरिएबल है, तो हम पहले सॉकेट डॉट सॉकेट इसको हम एस में स्टोर करेंगे, यानी कि पता चलेगा कि एस हमारा क्या है, सॉकेट है। नाउ हम ये मेथड्स का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एस हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, जनरली एस को लेके चलना है तो बेटर रहेगा। यहाँ पे होस्ट, अब सपोज हम जो पर्टिकुलर डिवाइस पे काम करें उसका कोई नेम होगा, होस्ट नेम, तो वो होस्ट नेम को पहले लेना है, लाइक होस्ट इक्वल्स टू सॉकेट डॉट गेट होस्ट नेम, तो इससे हमें होस्ट नेम मिल जाएगा ये मेथड से। एंड बाद में हम पोर्ट डिफाइन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 जिससे हम कम्युनिकेट करेंगे, ओके। और यहाँ पे s डॉट बाइंड और होस्ट पोर्ट ये यूज़ किया गया है। ये बाइंड का फंक्शन ये दोनों को बाइंड करने के लिए लिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज s डॉट लिसन, और ये 5, दैट मीन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस 5, बट जहाँ तक मुझे लगता है ये 5 रिक्वेस्ट तक एक्सेप्ट करने का बोल रहा है एंड अदर रिक्वेस्ट को ब्लॉक करेगा, कुछ इसी तरह से होगा। एंड नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे ये हमारा इनिशियल पार्ट है, ये मोस्टली सारे सर्वर साइड में होगा ही। अब यहाँ पे वाइल से शुरू होता है, वाइल ट्रू, यानी कि अगर ये ट्रू होता है, यहाँ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो क्या करेगा वो, फर्स्ट उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको स्टोर करेगा यहाँ पे एड्रेस में। अब यहाँ पे एक्सेप्ट में सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं आती है, रिक्वेस्ट के साथ साथ बहुत कुछ आता है, लाइक आई वांट टू से दैट रिक्वेस्ट के साथ डेटा आएगा, कुछ डेटा जो यहाँ पे सर्वर को चाहिएगा। तो ये डेटा क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पे आईपी हो सकता है एक डेटा, बाद में कम्युनिकेटिंग, आई एम नॉट गेटिंग दैट टर्म, कम्युनिकेटिंग पोर्ट जिसको बोलते हैं हम, यानी कि पोर्ट दोनों साइड सेम होगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम 1 2 3 4 5 यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे जो कम्युनिकेशन पोर्ट होगा वो अलग होगा हर बार, यानी कि अलग अलग क्लाइंट के लिए अलग अलग कम्युनिकेशन पोर्ट होगा, और ये पोर्ट को ये पहले एक्सेप्ट करेगा और इस पोर्ट के थ्रू वो डेटा सेंड करेगा, जिसको हम कम्युनिकेशन पोर्ट बोलते हैं, ओके। एंड ये जो C है वो क्लाइंट के लिए यूज़ किया गया है, क्लाइंट वेरिएबल को C कॉमा एड्रेस, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे भी स्टोर होगी। नाउ प्रिंट गॉट कनेक्शन फ्रॉम एड्रेस, यानी कि ये हमें सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए, जस्ट चेक करने के लिए, और ये एड्रेस पे यहाँ पे डिस्प्ले होगा IP एंड कम्युनिकेशन पोर्ट। मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा अभी। एंड C डॉट सेंड, अब सपोज सर्वर के पास कुछ है, लाइक यहाँ पे उसको कुछ मैसेज सेंड करना है, एक बार कम्युनिकेशन सेट हो गया तो मुझे कुछ क्लाइंट को मैसेज सेंड करना है, तो मैं सिंपली C डॉट सेंड, यानी कि जो क्लाइंट के लिए मैंने बनाया था जिसमें क्लाइंट का डेटा है, उसको मैं सेंड करूँगा क्या मैसेज, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, यानी क्लाइंट साइड पे क्या डिस्प्ले होगा, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। अब रिक्वेस्ट सेंड होती है, रिक्वेस्ट पहले एक्सेप्ट करता है तो पहले उस वहाँ पे प्रिंट होगा गॉट कनेक्शन, और क्लाइंट साइड पे डिस्प्ले होगा थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, और यहाँ पे कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, ओके। तो ये था सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। अब क्लाइंट साइड का प्रोग्रामिंग किस तरह से होगा, तो ओके, तो यहाँ पे क्लाइंट साइड पे कुछ टर्म सेम रहेगी, लाइक ये टर्म निकल जाएगी बिकॉज ये सर्वर का काम है, तो ये निकल जाएगा। एंड सर्वर कभी लिसन भी, क्लाइंट कभी लिसन नहीं करेगा तो ये भी हम निकाल देंगे। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें सेम रहेगी, लाइक इसको बाइंड करके कोई कम्युनिकेशन करना नहीं है तो ये भी निकल जाएगा, बट ये जो होस्ट नेम के साथ इसको कनेक्ट करना है तो s डॉट कनेक्ट हम यूज़ करेंगे क्लाइंट साइड के लिए, तो ये पार्ट क्लाइंट में ऑलवेज कॉमन रहेगा, ओके। अब यहाँ पे सपोज मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे लेट अस सी, प्रिंट में मैं क्या करूँगा, जो सर्वर के साथ सर्वर साइड से मैसेज आ रहा है तो जनरली मैं रिसीव का ऑप्शन यूज़ करूँगा, तो s डॉट रिसीव एंड 1024। काफ़ी मिस्टेक यहाँ पे होती है, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि 1024 पोर्ट नंबर होगा तो बुक में मिस्टेक होगी, आर्टिकल में मिस्टेक है, लेकिन 1024 पोर्ट नंबर नहीं है, ना ही कम्युनिकेशन पोर्ट नंबर है। 1024 इज़ द साइज़ ऑफ द मैसेज, तो साइज़ ऑफ द मैसेज 1024 है, इसलिए इसको इस तरह से रिसीव में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, ओके। सो इतना यूज़ होगा एंड देन s डॉट क्लोज, हमारा जो कनेक्शन होगा वो क्लोज हो जाएगा। लेट मी सी कि कुछ मिसिंग नहीं है यहाँ पे, ओके, इट इज़ एग्जैक्टली परफेक्ट। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट सर्वर साइड पे क्या होगा, गॉट कनेक्शन फ्रॉम, वो जो लाइन थी गॉट कनेक्शन फ्रॉम, बट वहाँ पे एड्रेस की जगह पे प्रिंट होगा
वॉट एवर द IP एड्रेस 192.168 एंड वॉट एवर, यहाँ पे IP एड्रेस थोड़ा डिफरेंट होगा, लाइक हम लोकल होस्ट पे काम करेंगे तो यहाँ पे होगा 127.0.0.1, ओके। और यहाँ पे कम्युनिकेशन पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, लाइक इस तरह से आउटपुट आपका सर्वर साइड होगा, और क्लाइंट साइड पे तो सिंपल थैंक यू फॉर कनेक्टिंग होगा, ओके, वॉट एवर इट इज़। सो आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया, सर्वर साइड, एंड ये था हमारा क्लाइंट साइड। ओके, बेसिक प्रोग्राम है सर्वर एंड क्लाइंट का, आप डायरेक्टली बना सकते हो, बट आपके लिए मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में रखा है, दैट इज़ यहाँ पे मैं आपको थ्रेड एंड प्रोसेस समझा नहीं पाऊँगा बिकॉज मेरे कंसेप्ट में क्लियर नहीं। आई एम फ्रेंकली टेलिंग, अगर जिस दिन क्लियर हो जाएंगे मैं वीडियो रख दूँगा। सो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग, बट आई हैव मेड समथिंग, लाइक मेरे पास चैट एप्लीकेशन है पाइथन में जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम लग सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट प्रोग्राम फाइल्स है सर्वर की और क्लाइंट की जो गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिए, आप प्लीज़ देख लीजिए एंड स्टार्ट कर दीजिए। मैं स्टेप्स दिखा देता हूँ ये प्रोग्राम को किस तरह से रन करना है। तो फर्स्ट आपको जो सर्वर की फाइल होगी उसको पहले रन करवा देना है, फर्स्ट काम आपको सर्वर पे करना है, एंड जैसे ही आप सर्वर की फाइल रन करवाते हो उसके बाद आपको क्लाइंट की फाइल रन करवानी है, ओके। सो इस तरह से रन हो जाएगा, देन डायरेक्टली कम्युनिकेशन, मल्टीपल क्लाइंट्स भी कनेक्ट करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो इन केस एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप ये करके आना, बिकॉज काफ़ी जगह पे ये दिया हुआ है लेकिन बहुत सारी एरर्स है, एंड ये एरर फ्री है जहाँ तक मुझे पता है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एडवांस टॉपिक्स यहाँ पे ख़त्म हुए। इफ़ पॉसिबल रहा तो मैं एडवांस टॉपिक्स सेकेंड पे बनाऊंगा वीडियोस, लेकिन उसमें आई डोंट थिंक ज़रूरत है बिकॉज टर्टल ग्राफिक्स की काफ़ी वीडियोस है प्रैक्टिकली जो मैंने रख दी है, एंड किंटर की भी वीडियोस मैंने रख दी है। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।